मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बेहतरीन तरीके से कुछ चर्चा करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम कराने वाला है उत्तर प्रदेश, उसके बारे में आज आपको ये भी बताएंगे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए यानी कि रैंकिंग क्या होनी चाहिए, और डिटेल सिलेबस के बारे में भी बताएंगे। आपको कुछ बुक भी हैं जो सजेस्ट करेंगे हम, अगर उससे पढ़ते हैं तो बेहतरीन नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। और डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है। पहले 19 अगस्त था, लेकिन अभी फ़िलहाल में उसको चेंज कर दिया गया है क्योंकि 19 को एक मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है मुहर्रम, इस वजह से सरकार ने चेंज किया है 20 अगस्त, यानी 20 अगस्त दो पालियों में पूरे यूपी के जितने भी ज़िले हैं 75 जिलों में दो पालियों में ये एग्ज़ाम होगा। हर जिले में एग्ज़ाम होगा। 75 जिले हैं, दो पालियों में एग्ज़ाम का कॉलेज सेटअप किया गया है। लगभग 20 लाख से ऊपर बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि सारे राज्यों में करने का मतलब है कि हमारी जो संख्याएं होंगी, भीड़ होंगी, वो कम हो जाएगा, है ना। तो आराम से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले इस तरफ नहीं, पहले इस तरफ आते हैं कि आपको किस आधार पे पढ़ना है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, आपने अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखेंगे आप लोग। उसमें हमने बताया था आपको कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस प्रकार से संरचना ऑफिशियल लेकर आपको बताया गया था ऑफिशियल नोटिस के थ्रू, है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री में आपको पता है हमारा जनरली अगर बोला जाए तो जितना भी आपका इंडियन हिस्ट्री है जो कि 1915 से स्टार्ट होता है, या फिर उसके पहले जैसे कि हम बोलें कि आपका जो 19वां दशक यानी 19वां के बाद 20वां लग जाता है, 18वां दशक से 18 दशक, यानी कि जब से हमारा कह लीजिए कि जो पुर्तगाल आते हैं भारत में, तब से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री पूरी आपको विधिवत पढ़ लेना है। वह दोस्तों 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे नंबर गेन करने होंगे इसमें, और ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है आपका, आराम से आप इसको डील कर सकते हैं। दूसरा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वही नदी, पहाड़, सबसे ऊंची पहाड़ी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब इसमें पूछा जाएगा दोस्तों 5 नंबर में। ये तो आपको गेन करना ही करना है दोस्तों। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, इसमें से 5 नंबर आपका आएगा दोस्तों, या आप आराम से गेन कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी अनुच्छेद होते हैं, संशोधन कितने हैं, है ना, कब कब संशोधन किया गया है, कितने हमारे प्रावधान हैं संशोधन के, या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में क्या संशोधन के प्रावधान हैं। ये सारी चीज़ें आपको डील करनी है, विधिवत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि 5 नंबर का इसमें से भी आने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं, सब अपने आप में बेहतरीन हैं जो आपके एग्जाम में आपको नंबर दिलाएंगे। सारे नंबर दिलाएंगे तो सारे बेहतरीन तो हैं ही, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स और ग्राफ तालिका। ग्राफ अलग है, तालिका अलग है। जो कि आप देखते होंगे बार ग्राफ बन के आ जाता है, तालिका बन के आ जाता है, इसमें से 10-10 नंबर के आएंगे, समझ सकते हैं। 10 नंबर बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। 10 नंबर से इसमें और 10 नंबर से इसमें, यानी ग्राफ और तालिका से 10-10 नंबर के आएंगे दोस्तों, जो कि मैथ का ही एक पोर्शन होगा। और एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स जो कि आप समझ रहे हैं, एसआई, सीआई, गुणा भाग, बॉडमास रूल हो गया और परसेंटेज वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें तो आराम से आप इसको डील कर सकते हैं दोस्तों। 25 नंबर आप यहाँ से उठाएंगे, 25 नंबर बहुत बड़ी इसका मतलब निकलेगा दोस्तों। 25 नंबर मतलब बहुत बड़ा मायने रखता है। इसके बाद जनरल हिंदी, वही बेसिक हिंदी जो हम इस समय पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। एक आध दो टॉपिक और पढ़ा होगा, केवल छंद बचा है और शायद एक टॉपिक और बचा है, अलंकार हो गया, छंद बचा है और आपका कोई एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसके बाद हिंदी समापन हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं चैनल पे पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में आके 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद जनरल इंग्लिश आएगा दोस्तों। जनरल इंग्लिश भी 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद रीजनिंग, जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होते हैं, उसमें से 5 नंबर होगा, यानी कि जनरल चीज़ है, आप आराम से इसको इसमें नंबर उठा सकते हैं, 5-5 नंबर, ठीक है। इसके बाद जनरल साइंस में 3 टॉपिक तो आप पढ़ के जाएंगे विधिवत। अगर फिजिक्स की बात करें तो लाइट, विद्युत और साउंड, ये 3 पढ़ के जाएंगे, अच्छे ढंग से पढ़ के जाएंगे दोस्तों। और मापन में जैसे कि मात्रक वगैरह हो गया, यूनिट, तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बायोलॉजी की बात करें तो जितने बोन्स हो गए, एक्सियल और आपके जितने भी वर्टिकल आपके हो गए, ये सारी बोन्स वगैरह पढ़ के जाने हैं। इसके बाद मसल हो गया, लीवर हो गया, हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, समझ रहे हैं।
और उसके बाद अगर रोग से देखा जाए कुछ चीज़ें, रोग जो वायरस जनित हैं, बैक्टीरिया जनित हैं, फंगस और यह आपका यह सारी जितने डिजीज़ होते हैं, इसको अच्छे से आप डील करके जाएंगे। ब्लड सिस्टम पूरा अच्छे से डील करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, क्योंकि जनरल चीज़ें होती हैं दोस्तों सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेंगे, विधिवत पढ़ लेंगे उसमें। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ और कब लास्ट तक था, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, सबको रट लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका साइंस 5 नंबर का दोस्तों कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल रखता है, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ाते हैं रोज़ सुबह 6 बजे। हमने अभी मई का और अप्रैल का करंट अफेयर पूरे मंथली हमने अपलोड किया है, 300 प्लस क्वेश्चन अप्रैल का, 300 प्लस क्वेश्चन मई का, जून का भी एक आध 2 दिन में हो जाएगा। तो लगभग 6 मंथ का आपको कवर करके ही चलना पड़ेगा। तो 3 मंथ हमने दे दिया है, जो बच्चे डेली देख रहे होंगे उनका 6 मंथ भी कवर हो गया होगा। ठीक है ना, तो डेली देखिए, मात्र 10 मिनट का सेशन होता है रोज़ सुबह 6 बजे, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं हम उसमें। दोस्तों यह दोनों चीज़ 10 नंबर का करंट अफेयर और 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस आपको पूछेगा, याद रखेंगे। दोस्तों यह वाला चीज़ देख रहे हैं आप, अपठित हिंदी गद्यांश, एक तरह से आपको गद्यांश दे दिया जाएगा 2। 10 नंबर का हो सकता है, अगर एक ही दे तो 10 क्वेश्चन दे दे, अन्यथा अगर 2 देता है तो 5-5 क्वेश्चन देगा, उसमें हर क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। तो इसमें 2 गद्यांश देगा आपको, उसमें से प्रश्न आपको छांट के लिखना होगा। ठीक है, विवेचना एवं विश्लेषण करके दिया रहेगा, या फिर आम घटना से रिलेटेड कोई चीज़ दे देगा। ठीक है, हमारे जीवन से रिलेटेड कोई एक तरह से आप ट्यूटोरियल उठा के दे दिया, तो यह सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी मुद्दा है दोस्तों, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है एग्जाम कब होगा दोस्तों। 20 अगस्त निर्धारित डेट है, 20 अगस्त, यह अपने दिमाग में रख लीजिए। 20 अगस्त यानी कि 20 जुलाई से 20 अगस्त एक महीने है। अगर आज से देख लिया जाए तो लगभग 40-45 दिन मान सकते हैं आप। ठीक है ना, 45 दिन। अब यह चीज़ देखिए, हम आपको बुक को कुछ सजेस्ट करते हैं, जो बुक आपको पढ़ने हैं दोस्तों हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, हिंदी के लिए लूसेंट ले सकते हैं, या फिर एक और बुक आती है जो पृथ्वीनाथ पांडे की, पृथ्वीनाथ पांडे की एक बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, नालंदा। बेहतरीन बुक है दोस्तों, उससे पढ़ेंगे और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। देखिए, हमको अगर अभी भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए भाई। अगर आपको हिंदी की बुक नहीं लेनी है तो मत लीजिए। अगर आप सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है सर, ना लें तो न लें, तो आपके पास स्टेबल हैं आप, मतलब आप चैनल से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री। आप सिलेबस में आप चले जाएंगे प्ले लिस्ट में, भैया सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हिंदी में, देखिए उसमें जाके सब कुछ पढ़ा दिया गया A to Z। अरे यार 35-37 क्लास हो गए हैं हिंदी के, और विधिवत पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया गया है, ट्रिकी पढ़ाया गया है, सब कुछ प्रैक्टिस के साथ। देख लीजिए, एक आध 2 टॉपिक और है, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको लूसेंट एक हम प्रेफर करेंगे दोस्तों, लूसेंट और स्पीडी, यह दोनों किसके लिए है। जैसे कि आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक पढ़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और इसके बाद आपको जनरल साइंस पढ़ना है। 1 2 3 4 5, यह पांचों चीज़ें आपका किससे कंप्लीट हो जाएंगी, किससे कवर हो जाएंगी दोस्तों, लूसेंट के बुक से। 100% उसी में से आने वाला है प्रश्न, देखकर अच्छे से जाइएगा, वरना पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। जब एग्जाम देकर आएंगे बोलेंगे सर उसी में से सब कुछ आया था, तो भले से अच्छे से देख कर जाएंगे ना। अब इसके बाद दोस्तों अगर बात करें, आपका यह हो गया। इसके बाद एलिमेंट्री अर्थमेटिक के लिए आप RS अग्रवाल ले लेंगे, बेहतरीन बुक है, उससे बुक बेहतरीन कोई है ही नहीं पूरे, अगर देखा जाए अपने लिए है, सारे एग्जाम्स के लिए RS अग्रवाल बेहतरीन होता है। हल्का फुल्का ही पूछेगा, लेकिन 5 नंबर 10-10 25 नंबर बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे सारे RS अग्रवाल के ही। ठीक है, इसके बाद जनरल हिंदी के लिए हमने बता दिया आपको क्या करना है, और इंग्लिश के लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं, अन्यथा जनरल हिंदी अगर आम भाषा में, जैसे कि आपका आर्टिकल्स हो गया और नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड हो गया, ईरर हो गया, ठीक है ना, और आपका इस सारी चीज़ों से, और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हो सकता आ जाए, है ना, इसमें है सिलेबस में पैसिव एक्टिव। इसके बाद आपका ये सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे ढंग से इसको देख के जाएंगे। इसके बाद आपका रीजनिंग तो सभी लोग माहिर होते हैं रीजनिंग में, जनरल चीज़ें हैं, अगर जिसका दिमाग तेज है रीजनिंग और मैथमेटिक्स कर ले जाएगा। अब जो अहम मुद्दा है दोस्तों, इसकी तरफ आते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, हम तो कोई ज्ञाता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें अनुमानित बता सकते हैं आपको, जो अभी तक देखा गया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, एग्जाम बहुत दिन से नहीं हो रहा था, अगर पहला एग्जाम यह हुआ ना तो बच्चे फोड़ देंगे, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा कट ऑफ जाने वाला है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, जनरल का तो कह लीजिए। और कट ऑफ में आपको एक चीज़ें और की गई हैं, जैसे कि जो आपका पेपर होगा वह कठिनाई लेवल पे आधारित होगा, जिसका जितना कठिन होगा उसको उतने अच्छे मार्क्स
दिए जाएंगे। और जो अच्छा से कह लीजिए कि उसमें पकड़ बनाएगा, गलतियां कम करेगा, उसको बेहतरीन नंबर भी मिलेंगे, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सिक्योर करना है, गलतियां कम करना है, ठीक है। अब देखिए जनरल है, तो जनरल के लिए हम मान सकते हैं जो दोस्तों 75 से 70 से ले लीजिए, 70 से 74 75 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। जनरल मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर EWS की बात करें, EWS जनरल में अगर आते हैं, जनरल लिखिए ये तो होते हैं EWS, तो 65 से 70 के बीच में मान लीजिए, 65 से 70, 65 से 70 के बीच में EWS का रहने वाला। यही सेम OBC का भी मान लीजिए 65 से 70 के बीच में दोस्तों, ठीक है। इसके बाद SC ST की बात करें तो इससे 10-10 नंबर कम कर लीजिए, मतलब कि 50 से 60 ले लीजिए, अभी 57 से 62 ले लीजिए, 57 से लेकर दोस्तों 62 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें रहेंगे। और ST का भाई तो उससे थोड़ा सा और कम ले लीजिए, क्या ले सकते हैं आप, ले सकते हैं आराम से 57 के आसपास रहेगा इसका कट ऑफ, 57 टू 50 या 55 टू 57 के आसपास में रहेगा, या कह लेते हैं अभी 50 टू 57 के बीच में, 50 टू 57 के बीच में रहने वाला है। लेकिन एक दोस्तों PH करके है, PH वालों के लिए, PH कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों क्या रहने वाला कट ऑफ, तो PH कैंडिडेट्स के लिए बता सकते हैं 50 प्लस, बस यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 50 प्लस यही कट ऑफ रहने वाले हैं। अब जितने भी फीमेल हैं सब में, जो जनरल है उसमें 10-10 नंबर कम कर लेंगे, बस फीमेल में यही होगा, 10-10 नंबर का अंतर होगा, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 यही अंतर होगा, ठीक है ना दोस्तों। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, या आप कोई मानिएगा मत, क्योंकि हम ऐसा कुछ पेपर थोड़े तैयार कर रहे हैं, फिर आपको बता ही दें ये कट ऑफ होगा, क्योंकि हमने अभी एग्जाम भी नहीं दिया, भला एग्जाम होगा। और बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी दोस्तों, 20 लाख और कुछ थाउजेंड्स करके फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो आप थोड़ा तैयार रहिएगा, जोश में आएंगे बच्चे और अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे, और कट ऑफ भी अच्छा जाने वाला है, इस चीज़ को इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो या पूरी चीज़ें समझ में आई हो तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए, और एग्ज़ाम आपका 40 से 45 दिन है, सारी चीज़ें डील करिए, रोज़ सुबह करंट अफेयर देखिए दोस्तों। धन्यवाद।